दोस्तों, हमारी पहली खबर भारत के लेजर वेपन को लेकर आ रही है, जिसकी डील एक विदेशी कंपनी ने भारत से की है, यानी कि इस सिस्टम को एक्वायर करने जा रही है। यह डिफेंस के क्षेत्र में बेहद इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि लेजर वेपन फ्यूचरिस्टिक लड़ाई वाले हथियार माने जाते हैं, और अगर इसको भारत से कोई खरीद रहा है, तो इसका मतलब भारत की लेजर हथियार काफी एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं। इस खबर के ऊपर आगे बात करेंगे। इसके अलावा दूसरी खबर हमारी बांग्लादेश से निकलकर आ रही है, जहां पर बांग्लादेश को पैसा देने से साफ इनकार कर दिया गया है आईएमएफ की तरफ से। इससे पहले भारत और अमेरिका ने भी बांग्लादेश को आर्थिक मदद देने से इनकार कर दिया था, जो कि बांग्लादेश के लिए एक बड़ा झटका है। इन दोनों ही खबरों के ऊपर इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बेंगलुरु की डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी टनो अमेजिंग ने अपना नया हाई पावर माइक्रोवेव डायरेक्ट एनर्जी वेपन वेव स्ट्राइक पेश किया है। इस एडवांस वेपन सिस्टम को एरो इंडिया 2025 में पहली बार दिखाया गया और इसकी ताकत ने सभी को हैरान कर दिया। वेव स्ट्राइक एक हाई पावर माइक्रोवेव एचपीएम सिस्टम है, जो दुश्मन की ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बिना किसी फिजिकल डैमेज के जाम या नष्ट कर सकता है। यह खासकर स्वार्म ड्रोन अटैक को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, जो आजकल युद्ध क्षेत्र में एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। यह सिस्टम ट्रेलर पर माउंटेड होता है और इसे 4x4 लाइट मोबिलिटी व्हीकल से खींचा जा सकता है, यानी यह कहीं भी तैनात किया जा सकता है, चाहे मैदान हो या पहाड़। इसमें सर्च और ट्रैक रडार, साथ ही इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम लगा है, जिससे यह बेहद सटीक तरीके से टारगेट को पहचान कर उसे निष्क्रिय कर सकता है। अब सबसे बड़ी खबर यह है कि टोनो इमेजिंग को इस वेपन सिस्टम के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र के बाहर की सेनाओं से ऑर्डर मिले हैं। हालांकि कंपनी ने देशों के नाम नहीं बताया, लेकिन जानकारी के मुताबिक 4 यूनिट टेस्टिंग और ट्रायल्स के लिए भेजे जाएंगे। अगर इनका प्रदर्शन अच्छा रहता है तो भारत को और ऑन ऑर्डर मिलने की पूरी संभावना है। भारत के लिए यह एक बड़ी सफलता है, क्योंकि यह दिखाता है कि हमारा डिफेंस टैक्स सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। पहले हम हाईटेक हथियारों के लिए विदेशी देशों पर निर्भर थे, लेकिन अब भारत खुद एडवांस वेपन सिस्टम बना रहा है और दूसरे देशों को बेच भी रहा है। यह सिस्टम काफी खास है, क्योंकि छोटे छोटे ड्रोन की वजह से महंगी महंगी मिसाइल को खर्च करना पड़ता है। इनको टारगेट करने के लिए ऐसा ही कुछ इजराइल के साथ भी हुआ था, जब हमास की तरफ से छोटे ड्रोन और रॉकेट की वजह से उसने अपनी महंगी मिसाइल को इनके ऊपर दागे, जिसकी वजह से कई लाख डॉलर का नुकसान हुआ था। ऐसी ही स्थिति में यह हथियार काफी कारगर साबित होते हैं। हालांकि कंपनी के द्वारा किस देश को यह हथियार बेचा जा रहा है, इसके बारे में अभी अपडेट नहीं आई है। जब अपडेट आएगी तो इसके बारे में भी वीडियो बनाकर हम आपको बता देंगे। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि बांग्लादेश से आ रही है। दरअसल आईएमएफ ने हाल ही में बांग्लादेश को $645 मिलियन का लोन देने से इनकार कर दिया और जून तक इस पर फैसला टाल दिया है। यह हुआ जब बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार $20 अरब से भी नीचे चला गया। बांग्लादेशी सरकार का दावा है कि उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत है और उन्हें आईएमएफ के लोन की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि यह दावा वास्तविकता से परे है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आयात पर निर्भर है और गिरते फॉरेक्स रिजर्व के कारण आयात करना मुश्किल हो गया है। इससे देश की करेंसी टका लगातार कमजोर हो रही है और महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी अपनी चरम पर पहुंच चुकी है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्तंभ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेकिन इस समय यह उद्योग गंभीर संकट में है। जब से ट्रंप की सरकार आई है, अमेरिका की नीतियां बांग्लादेश के लिए सख्त होती जा रही हैं। जनवरी में अमेरिका ने बांग्लादेश को जाने वाली कई आर्थिक सहायता रशिया को रोक दिया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे अमेरिका का एग्जिट प्लान काम कर रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता और सामाजिक उद्यमी मोहम्मद यूनिस इस पूरे घटनाक्रम का एक अहम हिस्सा है। ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार के साथ उनके टकराव के कारण
अमेरिका बांग्लादेश पर दबाव बना रहा है। अमेरिका चाहता है कि यूनूस को बाहर किया जाए, जिससे देश की राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। बांग्लादेश सरकार दावा कर रही है कि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है और उन्हें आईएमएफ के लोन की जरूरत नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कह रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पतन, बढ़ती महंगाई और गिरते फॉरेक्स रिजर्व से साफ है कि देश गंभीर आर्थिक संकट में है। लोन न मिलने के बाद बांग्लादेश जापान से निवेश की उम्मीद कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जापान इस संकट में बांग्लादेश का साथ देगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मुश्किलों में डाल देगी। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश इस आर्थिक संकट से कैसे उभरता है। फिलहाल इस वीडियो के ऊपर आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।